प्रणाम प्रभु। ये हमारा पहला लॉन्ग पॉडकास्ट है जिसमें हमने जो टॉपिक लिया है वो थोड़ा अजीब है और उसका नाम है समाज से डर। अगर प्रभु समाज हमने बनाया है, रूल्स हमने लिखे हैं, इज्जत बेइज्जती के स्केल हमने तय किए हैं, तो फिर हम खुद उस समाज से डरते क्यों हैं? अपनी ही बनाई चीज से इंसान इतना कमजोर कैसे हो गया? नारद, क्योंकि इंसान ने समाज बनाया था साथ जीने के लिए, फिर बाद में उसे बना लिया गया अपना लेवल नापने का हथियार। और जब कोई चीज तुम्हारी लेवल डिसाइड करने लगे तो तुम उससे प्यार नहीं उससे डरने लगते हो। पर प्रभु समाज तो प्रोटेक्शन के लिए बना था ना, ऑर्डर के लिए, सेफ्टी के लिए। हाँ नारद, पर सिर्फ शुरुआत में। जब जंगल का डर था तो समाज जिंदा रहने का जरिया था, पर जब सर्वाइवल आसान हो गया तो समाज ने नया काम ढूंढ लिया, कंपैरिजन। कौन कितना ऊपर, कौन कितना नीचे, कौन सही कौन गलत, कौन इज्जत के लायक और कौन नहीं। यहीं से समाज ने इंसान के दिमाग में एक बीज बोया, लोग क्या कहेंगे। पर रूल्स तो जरूरी होते हैं ना प्रभु, बिना रूल्स के तो चाओस हो जाएगा। रूल्स जरूरी होते हैं नारद, पर जब रूल्स तुम्हारी सांस लेने तक की परमिशन बन जाए तो वो सिस्टम नहीं कैद होती है। तुम जॉब पसंद से नहीं चुनते, समाज के डर से चुनते हो। तुम शादी प्यार से नहीं करते, प्रेशर से करते हो। तुम चुप इसलिए नहीं रहते क्योंकि तुम शांत हो, तुम चुप इसलिए रहते हो क्योंकि तुम डरपोक हो, और फिर बोलते हो समाज ऐसा ही है। प्रभु लोग सबसे ज्यादा बात इज्जत की करते हैं कि सोसाइटी में मेरी बहुत इज्जत है, उसका क्या? तो नारद उनसे एक सवाल पूछ, ये इज्जत दी किसने? जिन लोगों ने तुम्हारी जिंदगी का एक भी दिन नहीं जिया, जो तुम्हारी रातों का बोझ नहीं उठाते, जो तुम्हारे फैसलों के नतीजे नहीं भुगतते, तुम उनके सामने खुशी मार देते हो सिर्फ इसलिए ताकि वो बोले अच्छा लड़का है, अच्छा लड़की है। सच सुनना है, जिस इज्जत के लिए तुम जी रहे हो वो तुम्हारी लाश के साथ भी नहीं आएगी। तो प्रभु क्या इसीलिए लोग डबल लाइफ जीने लगते हैं? हाँ नारद, वो भी बहुत शान से। बाहर से परफेक्ट, अंदर से खोखले, बाहर से संस्कारी, अंदर से घुटते हुए। तुम वो बोलते हो जो समाज सुनना चाहता है, तुम वो करते हो जो समाज एक्सेप्ट करता है, और धीरे धीरे तुम खुद को भूल जाते हो। फिर एक दिन कहते हो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन हूँ। नारद, जब तुम खुद को सालों से छुपाओगे तो पहचान कैसे बचेगी? पर प्रभु लोग खुद भी तो कहते हैं कि समाज गंदा है, लोग हिपोक्राइट है। यही तो सबसे गंदी हिपोक्रेसी है नारद। समाज को गाली भी देनी है और फॉलो भी वही करना है, सिस्टम को कोसना भी है और फायदे भी वहीं से चाहिए, फ्रीडम की बात भी करनी है और चॉइस लेने से भी डरना है। तुम रेबल दिखाना चाहते हो पर अप्रूवल के भूखे हो। इसलिए मैं कहता हूँ समाज तुम्हारा जेलर नहीं, तुम अपने डर के गुलाम हो। तो इंसान करे क्या प्रभु? मैं सोल्यूशन देने नहीं आया नारद, मैं सिर्फ सच बताने आया हूँ। और सच ये है, तुम अपनी जिंदगी नहीं जी रहे, तुम अपनी इमेज संभाल रहे हो। और इमेज कभी जिंदा नहीं होती, इमेज को दर्द नहीं होता और ना ही इमेज को अफसोस होता है, पर तुम्हें होता है, वो भी रोज अंदर ही अंदर। और फिर तुम पूछते हो मैं खुश क्यों नहीं हूँ? क्योंकि तुम इंसान कम और समाज के प्रोडक्ट ज्यादा बन चुके हो। तो मतलब प्रभु हमने ही समाज बना और हम ही उसी के डर में जी रहे हैं? नहीं नारद, तुम जी नहीं रहे हो, तुम सिर्फ एक्सेप्ट होने की कोशिश कर रहे हो। और जो जिंदगी सिर्फ एक्सेप्ट होने के लिए जी जाए उसे जिंदगी नहीं कहते। फिर प्रभु जब इंसान भूखा होता है तो सोचता है लोग क्या कहेंगे, खुश हो तो भी लोग क्या कहेंगे, और जब सपना चूज करना हो तो सबसे पहला सवाल चार लोग क्या सोचेंगे। आखिर ये चार लोग है कौन? नारद, ये चार लोग और कोई नहीं है, ये भी डर का ही एक नाम है। पर प्रभु ये लोग सच में बोलते हैं, जज करते हैं, मजाक बनाते हैं? हाँ नारद, लोग बोलते हैं, पर जरा सोचना, जब तुम रो रहे होते हो रात को, क्या ये चार लोग वहाँ होते हैं? जब तुम फेल होते हो, जब तुम्हारा मन टूट जाता है, जब तुम रिग्रेट में जीते हो, तो क्या ये चार लोग जिम्मेदार होते हैं? बिल्कुल नहीं नारद। पर फिर भी इंसान अपनी पूरी जिंदगी का रिमोट उनके हाथ में दे देता है। तो फिर लोग इतना डरते क्यों है प्रभु? क्योंकि बचपन से सिखाया जाता है अच्छा बनो, सीधे रहो, नॉर्मल बनो, पर कोई ये नहीं बताता तुम कौन हो। ये भी जानना जरूरी है। स्कूल बोलता है एवरेज से अलग मत बनो, घर बोलता है रिस्क मत लो, सोसाइटी बोलती है लोग क्या कहेंगे, और धीरे धीरे इंसान अपनी आवाज ही खो देता है। पर प्रभु आजकल हर कोई कंपेयर भी करता है। हाँ नारद, आज का इंसान अपनी रियलिटी दूसरों के हाईलाइट रील से कंपेयर करता है। किसी ने पोस्ट डाला सक्सेस, किसी ने डाला हैप्पी फेस, किसी ने डाला परफेक्ट लाइफ, और देखने वाला सोचता है मैं ही पीछे रह गया, लोग क्या कहेंगे अगर मैं ऐसा नहीं बन पाया। पर सच ये है नारद, जो लोग दिख रहे हैं उनके भी अंधेरे कमरे होते हैं। पर प्रभु जब ये लोग बोलते हैं तो दर्द भी होता है ना? दर्द बोलने से नहीं होता नारद, दर्द होता है जब तुम अपने खिलाफ जीने लग जाओ। इंसान का सबसे बड़ा भाई ये नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, भाई ये है कि अगर मैंने अपनी मर्जी की तो मुझे एक्सेप्ट कौन करेगा, और इस एक्सेप्टेंस के लिए वो अपनी पूरी जिंदगी गिरवी रख देता है। नारद, एक सच सुन लो, लोग बात करते हैं 2 दिन 4 दिन, फिर किसी और के बारे में बोलने लगते हैं, पर जो जिंदगी तुमने नहीं जी, जो सपना तुमने दबा दिया, वो रिग्रेट तुम्हारे साथ बुढ़ा होता है। लोग भूल जाते हैं पर तुम खुद को नहीं भूल पाते। और आप सभी जो ये सुन रहे हो ना, एक सवाल अपने आप से जरूर पूछना, जो डिसीजन आज आप नहीं ले रहे हो, जो बात आप नहीं बोल पा रहे हो, जो लाइफ आप पोस्टपोन करते रहे हो, क्या वो आपकी गलती है या लोगों का डर है? अगर भगवान ने तुम्हें दिमाग दिया है तो जिंदगी कमेंट सेक्शन से मत जियो। तो प्रभु इंसान करे क्या? सोचना छोड़ना नहीं है नारद, पर अपने खिलाफ सोचना बंद करना है। याद रखना, चार लोग कभी तुम्हारी जगह नहीं जिएंगे, पर तुम उनके डर में अपनी पूरी जिंदगी जी सकते हो। और जब भी दिमाग बोले लोग क्या कहेंगे, तो दिल से पूछना, अगर मैंने खुद को छोड़ दिया तो मैं क्या कहूंगा?